फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं श्रेया सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कैसे आप लोग सुबह। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई होप सो कि आप लोगों की दिवाली बिल्कुल धमाकेदार, बिल्कुल मजेदार और बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करें। चलिए सभी का हमारे क्लास में बेहतरीन तरीके से फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका ये पार्ट 4 होगा। और इस पूरी वीडियो में, हाँ जी, इस पूरी वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के पूरे जितने भी फॉर्मूले हैं और जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जो क्या है उस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के। तो इससे बेहतरीन और इससे धमाकेदार सेशन आपको पहले से कभी देखने को नहीं मिला होगा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पे बेस्ड। तो चलिए सभी लोग क्लास में कनेक्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। भाई साहब फायदा ही फायदा है, अब आपको सोचना है कि क्या ही करना है। चलिए, और साथ ही साथ जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट आने वाली फर्दर क्लासेस का नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और यही तो हमारे भारत की संस्कृति है, जब तक हम लोग शेयर नहीं करेंगे भाई साहब दूसरों का भी भला होना चाहिए ना अपने साथ साथ। दैट्स वाई। चलिए सभी लोग क्लास में बिल्कुल आनंदमय से पढ़ाई करेंगे हम लोग। और हाँ, आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, पुलिस, डिफेंस, डीआरडीओ, कोई सा भी एग्जाम हो, या फिर आपका रेगुलर एग्जाम, कहने का मतलब है क्लास 9, क्लास 10 में या फिर क्लास 11, क्लास 12 में है, तो सारे बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के बारे में। तो सब कुछ सेम ही रहता है, इसमें क्या बात है। चलिए इस को स्टार्ट करेंगे प्यार से मोटिवेशन के साथ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान हो या भाग्य दोनों आप पर विश्वास नहीं करते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ हो ना हो अपन लोग के पास, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये चीज मैं करके कर ही सकता हूँ और डेफिनेटली करूंगा, और जहां मैं जाना चाहता हूँ वो डेफिनेटली एक दिन जाके रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। तो इतना भरोसा खुद पे होना चाहिए, वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए कि यार कर सकते हैं। बस जिस दिन दिमाग में आ गया ना कि यार कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा और हर वो छोटा कदम आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइबर को भाई साहब एक बड़े मतलब लेवल पे ले जाना है, सो दैट कि जो हमारा गोल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा हो जाए, और जल्दी से पूरा हो जाए और आपके लिए जो धमाकेदार सरप्राइज है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिले। सो जल्दी से शेयर करना है सो दैट सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, है ना। चलिए अब देखेंगे, हम लोग बात करेंगे, बहुत बातें हो गई, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला किसके चारों ओर घूमते रहता है, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के चारों ओर बेचारा घूमते रहता है, और जाना ही कहाँ है इसे, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ABC एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल A 90 डिग्री का है और एंगल B यहाँ पे थीटा है, जैसा कि आप देख रहे हो। आपको मैंने बताया था पार्ट 1 में ही हम लोग डिस्कस किए थे कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो कि सबसे लंबी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, जो कि सबसे लंबी साइड होती है। और एंगल थीटा के अपोजिट साइड में जो भी आपको साइड दिखेगी वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और एंगल थीटा के एडजेसेंट, मतलब एंगल थीटा के जो सटा हुआ जो लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बेस या फिर आधार बोलते हैं। तो ये तो सबसे बेसिक चीज है जो कि आपको हम फर्स्ट डे ही बता दिए थे कि भाई सब ऐसा ऐसा कहानी है जो कि आपको ध्यान देना है। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में भी आपको बताया था, कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 6। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब क्या होता है, आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो किस राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो कोई भी आपसे पूछ दे कि ठीक है आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन वो है क्या, तो वो भाई साहब कुछ भी नहीं है। ट्रायंगल का एंगल और साइड के बीच का जो रेशियो होता है, कोण और भुजा का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। अब कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जैसा कि आप देख रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा को अगर हम लोग उल्टा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा। हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाँ जी बिल्कुल पता है।
उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा मतलब आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। भाई साहब जब कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हुआ तो इसका रेशियो जो है वो भी तो चेंज होगा ना, वो भी तो उल्टा हो जाएगा। डेफिनेटली सही मैम। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है मैम। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। साथ के साथ इसका एक बचपन से अगर आप लोगों ने पढ़ा, डेफिनेटली पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि पी एच एच बी, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको याद करवाया जाता है। क्या, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, जैसे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बम हम लोग याद करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो इसी तरह सारे रेशियो में वही बात होती है। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या चीज़ है। आपको जस्ट हम अभी बता दिए कि कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। वही बातें यहाँ पे लिखी है। चलिए फिर दूसरी बात है यहाँ पे कि कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से तो आपका वैल्यू हमेशा 1 होगा। आपका वैल्यू हमेशा 1 होगा। आपको पता है कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा से, वैल्यू हमेशा 1 होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना। अभी कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, कॉसेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं ना भाई साहब, ये उल्टा ही तो है। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, इसका वैल्यू तो 1 ही हमें मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा और साइन थीटा तो आपस में कट जाता है ना। तो इसी तरीके से अभी आपको बताए कि सेक थीटा का किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। वैसे ही यहाँ पे मेन इसका फॉर्मूला दे रखा है कि सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो आपको डायरेक्ट वैल्यू 1 मिल जाएगी। कैसे भाई साहब, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा ना। तो यही बातें हैं। फिर यहाँ पे कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा से, कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा तो इसका भी वैल्यू हमें 1 ही मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि हमें पता है कि कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा आपस में कटेगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। तो ये आपका 3 बेसिक फंक्शन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन में कर सकते हैं। वही क्वेश्चन फोड़ सकता है तेजी में जिसको सारे के सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आपको पता है टेन थीटा को तो मतलब पता है ना, बिल्कुल फुद्दू वाले ये सब तो बात है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन कैसे, कभी सोचे आज तक। चलिए आइए आपको बताते हैं कि कैसे होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब LHS है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से निकल के आ जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा न्यूमरेटर में, हाँ जी बिल्कुल होगा। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो दोनों कट गया ना, तो दोनों कट गया तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 1। तो ये इसका प्रूफ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई साहब, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला निकल सकता है। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग उधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। अब यहाँ से सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। और सिर्फ अगर आपको साइन थीटा का जरूरत होगा तो फिर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आपको क्या उड़ाने का जरूरत है, आपको बस यहाँ पे स्क्वायर उड़ाने का जरूरत है, यही जरूरत है ना।
तो यहाँ पे जस्ट हम लोग स्क्वायर इसको उड़ा देते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं मैम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए स्क्वायर स्क्वायर। तो फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरी की पूरी राम कहानी थी किसके बारे में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में। और सेम कहानी रिपीट होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में भी। तो सेम कहानी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी सेम आपका कहानी है। अगर फिर से आपको दिखा दिया, अगर इच्छा हो तो जानने की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर होता है ना, हम लोग एलएचएस को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर होता है। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, फिर यहाँ से हमें मिल जाता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से बेस स्क्वायर हम लोग क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, बच्चों वाली बात है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम तो जिंदाबाद है ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर होता है मैम, हमें तो पता ही है। तो बेस का स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? 1 मिल जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रूफ है और सेम इसी तरह कहानी चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ जी, यही होगा, है कि नहीं है? आपको बस सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं है? चलिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, क्योंकि अभी फ़ोन में 12/4 हो चुका है, सो ऑलमोस्ट दिवाली आ ही गई है, तो सभी को हैप्पी दिवाली। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। इसी तरह सेम कहानी रिपीट होगी। तो यहाँ से हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा का बस वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकल सकता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? सो कहाँ पे लिखे हैं? यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक, या ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ से मिल जाता है आपको कॉसेक थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, बिल्कुल बात सही है। तो चलिए, इसी तरह कहानी चलते रहती है और सेम आपको बता दिए, प्रूफ करके बता दिए कि कैसे आया। और अभी तक जो कन्फ्यूज़न था, आई होप आज क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? तो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दो वैल्यू देखने को मिलेगी, ए और बी। अगर उसका सम आपको 90 डिग्री देखने को मिला, अगर ए प्लस बी आपका 90 डिग्री हुआ, तो कुछ ऐसे रिजल्ट है जो कि हमेशा सच होते हैं, जो कि हमेशा ट्रू होते हैं। तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को देख करके आपको वैल्यू पता लग सकती है ना। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हो आप, साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है। साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी होगा। अब ये आया कहाँ से? साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1 है ना। तो हमें पता है कि क्या सेक बी किसका उल्टा होगा? कॉस बी का। तो यहाँ से आपको 1 अपॉन कॉस बी मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? इक्वल्स टू 1। अब कॉस बी को हम लोग उधर भेज देंगे, तो साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी हुआ कि नहीं हुआ? सेम बात है ना। तो इसीलिए आपको अगर क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आपका साइन
आपका 30 डिग्री दे रखा है और सेक आपका 60 डिग्री दे रखा है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपका 30 प्लस 60 90 डिग्री हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है कि साइन 30 डिग्री आपका, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री के, है ना। या फिर साइन 30 डिग्री इंटू कॉस आपका क्या नाम है, सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। खैर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो हम लोग पर्टिकुलरली एक सेशन में और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ फार्मूला के ही बारे में बात करते हैं। दूसरा फार्मूला है हमारा कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल्स टू 1, कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल्स टू 1 और सेक ए इक्वल्स टू कॉसेक बी इक्वल्स टू 1, सॉरी एक कॉसेक बी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल्स टू 1 है, तो हमें पता है कॉस ए किसका उल्टा होता है, सेक ए का उल्टा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है ना। तो कॉस ए किसका उल्टा होगा, सेक ए का उल्टा होगा, है कि नहीं है, इंटू आपका कॉसेक बी इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ से कॉसेक बी इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। वही तो आपको दे रखा है, वही तो सेम बात यहाँ पे दे रखी है। तो इस तरह आई होप आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला है कि 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1 है। 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1 होगा अगर आपका a प्लस बी 90 डिग्री हुआ तो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10a इक्वल्स टू कॉट बी होगा। आपको पता है यहाँ पे 10b का उल्टा क्या हो जाएगा, 10b का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट बी और इक्वल टू साइन है बीच में, तो कॉट बी उधर चला जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या फॉर्मूला मिल जाता है, 10a इक्वल्स टू कॉट बी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। फिर यहाँ पे कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू 1 है। कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू आपका 1 हो जाएगा अगर a प्लस बी आपका 90 डिग्री हुआ तो, उस दोनों का योग उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हुआ तो कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो आपका होता ही है 1, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए और बी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 आपका होगा साइन स्क्वायर ए। अब सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ए आपका 60 डिग्री है और बी आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री हुआ तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी आपका किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी आपका क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको 100% याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, जब क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप लोग देख के 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर आंसर बता दो कि हाँ भाई यही होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है आपके सामने। भाई साहब हम लोग 2 एंगल के बारे में बात करेंगे और किसके टर्म में, साइन कॉस और टेन के बारे में बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे भी 2 एंगल दे रखा है ना, 2 यहाँ पे एंगल दे रखा है, ए और एक ए होगा और एक बी होगा। तो जब आप देखिए कि साइन ए प्लस बी दे रखा है, साइन ए प्लस बी दे रखा है, तो साइन इन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद करने का क्या तरीका, यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो कि साइन ए प्लस बी यहाँ पे बोला गया है ना। तो यहाँ पे एक बार साइन ए आएगा फिर कॉस बी आएगा, फिर यहाँ पे कॉस ई आएगा साइन बी, ए बी में कोई चेंज नहीं है। क्या चेंज हो रहा है, साइन ए कॉस ए साइन ए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, साइन कॉस भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कॉस का देखेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। मेरे साथ साथ याद करेंगे, चलिए और साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। दूसरा बात है यहाँ पे टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b है। तो अगर है आपका यहाँ पे a 45 डिग्री हो तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे 10 45 डिग्री प्लस b हो तो b के टर्म में भी यहाँ पे निकल सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 45 डिग्री इंटू 10b, ठीक है। तो 10 45 डिग्री हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10b,
तो ये हमारा बी के टर्म में है। अगर आपका बाई चांस बी आपका 45 डिग्री दे रखा हो तो आपका ए के टर्म में भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1 + tan A अपॉन 1 - tan A। तो ये सब बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है और इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप क्या देखें, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हो, तो ये बस हम लोग सम के बारे में बात कर रहे हैं। ये बस हम लोग योग के बारे में बात करें कि अगर a + b का अगर सम हो रहा है, योग हो रहा है, तो साइन के टर्म में क्या फॉर्मूला होगा, कॉस के टर्म में क्या होगा और टेन के टर्म में क्या होगा। अब हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो साइन a - b है, इसमें क्या परेशानी होना चाहिए, इसमें बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा आया है। यहाँ पे साइन a - b है तो भाई साहब यहाँ पे भी माइनस आना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि साइन अपने रूल का बहुत पक्का होता है कि ठीक है, इसके क्वेश्चन में अगर माइनस है तो इसके आंसर में भी माइनस होगा। सो यहाँ पे क्या है, साइन a cos b माइनस कॉस a sin b। बात समझे? उसके बाद हम लोग कॉस के बारे में बात करते हैं, तो कॉस a - b। अब भाई साहब कॉस भाई ठहरा उल्टा, कॉस हमेशा ठहरा उल्टा, क्योंकि आपको हम एक चीज़ बताए थे अगर याद हो कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा हमेशा आपको पॉजिटिव होता है। हमेशा ये जो वैल्यू देगा ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो बहुत ही भैया ये स्ट्रिक्ट पर्सन है, ठीक है, जो भी काम करता है बिल्कुल तौर तरीके से करता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अड़ियल भी है। सो कॉस a - b है, लेकिन इसका फॉर्मूला में इसका आंसर में आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट उल्टा। माइनस है तो प्लस मिलेगा, प्लस है तो माइनस मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर ये साफ सुथरा इंसान है, तो मतलब कॉस कॉस के साथ ही रहेगा, साइन साइन के साथ ही रहेगा, है कि नहीं है। सो कॉस a - b इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कॉस a cos b प्लस साइन a sin b। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। चलिए, आई होप क्लियर होगा। उसके बाद tan के बारे में बात करते हैं। तो tan a - b है, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे थे tan a + b था, तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में अंश में आप देखिए कि tan a + b है, मतलब यहाँ ऊपर में प्लस तो यहाँ पे भी प्लस, फिर नीचे में माइनस है। ठीक उसी तरह यहाँ पे माइनस है, tan a - b आपसे पूछा जा रहा है तो ऊपर में माइनस ही होगा, ऊपर में हमेशा माइनस होगा। अब भाई साहब किसी माँ बाप के 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो 2 बच्चा माँ बाप के साथ मतलब रहते हैं, मतलब साथ सोते हैं रात में, और 2 कहीं और किसी और के रूम में रहते हैं। तो 2 तो बेचारा फंस गया ना, वो तो गेम नहीं खेल सकता, वो तो मोबाइल नहीं चला सकता। अब जैसा मम्मी पापा बोलेंगे वो वैसा ही करेगा। लेकिन जो 2 बच्चा है, 2 बड़ा बच्चा है, वो किसी और रूम में रहता है, वो तो गेम खेल सकता है ना, तो किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। सो tan a - b इक्वल्स टू क्या हो जाता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। चलिए, अब दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, tan के बारे में हम लोग पढ़ लिया, अब हम लोग कॉट के बारे में पढ़ेंगे। सो cot a + b इक्वल्स टू क्या हो जाता है, cot a cot b -1 अपॉन cot a + cot b। अच्छा, एक बात बताइए, tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होगा, cot ही ना होगा। तो भाई साहब cot तो भाई साहब ऑलरेडी उल्टा इंसान है, अब इसको कौन समझाने जाए। तो यहाँ पे cot a + b है, यहाँ पे प्लस की बात कर रही है, यहाँ पे प्लस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ही अंश में इसका अपोजिट साइन आपको देखने को मिलेगा, वो है माइनस, ठीक है, वो क्या है, माइनस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या है, cot a - b है, तो ये माइनस के बारे में बात करें, लेकिन होगा क्या, प्लस के बारे में इसका न्यूमरेटर में आएगा। सो cot a × cot b +1 अपॉन में cot b - cot a, ध्यान रहेगा। चलिए, अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, sin a + b × sin a - b। क्या है, sin a + b × sin a - b। अगर इसका प्रूफ देखने जाएंगे तो बहुत लंबा प्रूफ होगा। पहले तो sin a + b का फॉर्मूला बैठेगा, sin a cos b + cos a sin b × sin a cos b - cos a sin b। उसके बाद सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, sin² a - sin² b। तो हमेशा ध्यान देना है। वैसे भी एक आपको पता है कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है ना, तो ये उसके टर्म में याद रखेंगे, ठीक है। sin a + b × sin a - b है, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sin² a - sin² b। और cos के टर्म में क्या हो जाएगा, cos² b - cos² a आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखेंगे cos के टर्म में, cos a + b हुआ × cos a - b हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, cos² a - sin² b। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको रटे रटाए होने चाहिए, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो cos a + b × cos a - b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos² a - sin² b अपॉन cos² b, अपॉन नहीं है, सॉरी अपॉन नहीं है,
ये एक फार्मूला हुआ और दूसरा एक फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब भाई साहब बहुत ही खतरनाक फार्मूला आपको दिख रहा है, बहुत ही रेयर केस में आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 3 यहाँ पे आपको कितने एंगल देखने को मिल रहा है, 3, ए प्लस बी प्लस सी कितने हैं, 3 है। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ब्रैकेट में आ जाएगा फिर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, अब देखिए साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसको याद करने का क्या तरीका है, साइन है तो भाई साहब इसके साथ कॉस भी रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस जो है वो आपस में क्या है, दोस्त है। तो इसमें कितने आपको टर्म देखने को मिल रहा है, ए बी सी 3 टर्म है ना, या फिर 3 एंगल है, तो यहाँ पे भी आपको 3 एंगल देखने को मिलेंगे। और साइन का जो दोस्त है वो कहाँ जाएगा, कॉस, वो तो आएगा ही ना, तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन इंटू टेन बी इंटू टेन सी, याद रहेगा। फिर वैसे ही कॉस ए प्लस बी प्लस सी है, ये दूसरा फॉर्मूला है, तो इसका क्या होगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये तो चीज़ सेम ही है ना, कॉस ए प्लस बी प्लस सी में, तो साइन में भी कॉस आया, कॉस में भी कॉस है, ठीक है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सो याद रहेगा, दूसरा है 10 के टर्म में, तो 10 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन में 1 माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a माइनस 10a 10b। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, आप लोग याद कर सकते हो, कुछ भी नहीं दे रखा है ना। अच्छा, अगर आपसे बोले कि 10a प्लस b का फॉर्मूला लिख के बताए तो आप लोग नहीं बता देंगे, फटाफट बता देंगे, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। तो यहाँ पे आपको कितने टर्म दिखाई दिए, 2 टर्म दिखाई दिए। यहाँ पे आपको कितने टर्म दिखाई दे रहे, कितने एंगल दिखाई दे रहे, 3। तो यहाँ पे बस वैसे ही 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन में 1 माइनस 10b 10c, दो यहाँ पे लेंगे, तो एक बार bc लिया हुआ है, फिर एक बार ca लिया हुआ है, फिर आपका क्या लिया हुआ है, एक बार ab लिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो bc है, फिर ca है, फिर यहाँ पे ab है। तो यही चीज़ दे रखा है, बस आपको समझना है, रटना नहीं है, क्या है, समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब बच्चों को याद ही नहीं रहेगा तो फिर करके क्या आएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे बोला गया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्या, a cos थीटा हो प्लस b sin थीटा हो, क्वेश्चन दे देता है 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। अब आपको निकालने बोल देगा कि भाई साहब साइन अल्फा निकाल के बताइए, कॉस अल्फा निकाल के बताइए, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। उस टाइम फिर क्या ही करेंगे, अगर याद नहीं होगा तो वही बातें छोड़ के आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल, एक फॉर्मूला ही तो याद करना है, क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, क्या है, इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा है। तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा है, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा का यहाँ पे वैल्यू याद रखेंगे, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी, क्या हो जाएगा, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। दूसरा, अब हम लोग सम एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हम लोग सम एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिर भाई साहब क्या है। तो बड़ी चीज़ को यहाँ पे छोटी कर दी गई है, वही चीज़ हमें देखना है कि आखिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले फॉर्मूला देखेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मिलता है, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, कैसे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो सब काटने छाटने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी मिलेगा, है कि नहीं, सॉरी। उसके बाद देखिएगा
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है, तो इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला क्या मिल जाता है, 2 cos ए साइन बी। क्या है, 2 cos ए साइन बी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी था। तो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस बेचारा सीधा साधा इंसान है, तो पहले 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए और बी तो है वैसा का वैसा, फिर साइन के बाद क्या है, कॉस है, लेकिन यहाँ पे माइनस, माइनस मतलब टेढ़ा इंसान है, तो इसका मतलब ए बी वैसा ही रहेगा, जैसे समझ रहे, 2ab, ये सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो होगा, ये सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे पहले साइन आया, क्योंकि साइन तो पहले आता है, फिर यहाँ पे कॉस आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले कॉस आ गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, साइन आ गया। बात समझे, ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा फार्मूला है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी है, ये फार्मूला है। तो दोनों cos cos के टर्म में और यहाँ पे प्लस भी दे रखा है, तो भाई साहब cos cos के टर्म में है तो ये हमेशा एक ही बंदे के साथ रहना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो ये टर्म आपको फॉलो होगा ना, 2ab, तो ये फॉलो हो ही रहा है, तो ये प्लस है तो भाई साहब ये खुद ही रहेगा cos और cos। लेकिन जब माइनस हो जाता है तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। जब माइनस हो जाता है तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन आता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आपको ध्यान में रखना है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको जो आंसर मिल रहा है, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्या हो जा रहा है, माइनस में मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसा कि आप देख रहे हो, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब इसमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, क्या कन्फ्यूजन रहता है, देखिए यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, तो याद कैसे करेंगे, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, पहले क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, सी माइनस डी अपॉन 2। उसके बाद यहाँ पे है साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आया, साइन c माइनस साइन डी है, तो यहाँ पे पहले cos आया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। फिर यहाँ पे cos c प्लस cos d है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे दोनों आप देख रहे हो cos के टर्म में है, साथ के साथ यहाँ पे प्लस भी है, तो प्लस भी है, तो यहाँ पे प्लस में क्या होता है, कॉस है तो कॉस सी को लेके चलेगा अपना, तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। उसके बाद है cos c माइनस cos d, तो यहाँ पे देखिए 2 साइन c प्लस c माइनस डी अपॉन 2 साइन d माइनस सी अपॉन 2। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो इसको कभी भूलिएगा मत, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि माइनस साइन को माइनस साइन आ जाता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आ जाता है, तो माइनस साइन को हटाने के लिए डी माइनस सी अपॉन 2 कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल एंगल्स, इस पे फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला है जो कि आपको याद रहना चाहिए, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो बनते ही हैं। अगर आपको ये सब याद होगा तो आप लोग क्वेश्चन डेफिनेटली एकदम इजी वे में कर सकते हैं, अदरवाइज तो परेशानी तो डेफिनेटली आनी है, ठीक है। तो क्या बात है, बहुत ही ईजी है, याद कर सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, मतलब 2 साइन a कॉस ए होता है। अगर आपको टेन के टर्म में चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। उसके बाद cos 2a, भाई साहब cos तो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, इसका फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हुआ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है, कैसे हो जाता है, आपको पता है साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाता, साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है। वैसे ही साइन के भी टर्म में, ठीक है, वैसे भी साइन के भी टर्म में यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हम लोग को पता है क्या होता है, 1 माइनस आपका साइन के टर्म में करना है ना, तो हम लोग cos स्क्वायर को चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाता है अपन लोग का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो दोनों फार्मूला है, आप लोग याद कर सकते हैं। अगर 10 के टर्म में पूछा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? चलिए उसके बाद tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, ये तो आपको पता ही है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। उसके बाद अगर 1 प्लस कॉस 2a दे रखा है तो भाई साहब कॉस है तो वो अपने आप को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता है, उसको अपने आप खुद में ही मन लगता है। तो यहाँ पे क्या है? 2 कॉस स्क्वायर ए, याद रहेगा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला है अभी बताएं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। साइन 3a दे रखा है तो मतलब 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब 3 के टर्म में जो भी है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से रख लेना है। साइन 3a क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो यहाँ पे साइन 3a का याद करने का यही तरीका है कि भाई साहब साइन 3 है तो ये एज इट इज़ वैसे ही आ गया स्टार्टिंग में भी, बस थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे साइन 3a था, यहाँ पे क्या हो गया? 3 साइन a और क्यूब लास्ट में है। और कॉस 3a में क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है, क्यूब पहले आ जाता है और सिंपल 3 कॉस ए बाद में रहता है। चलिए और tan 3a क्या हो जाएगा? 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। याद रहेगा? अब देखिए आगे, अब tan के टर्म में हम लोग पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? cot के टर्म में। देखिए क्या दे रखा है? cot 2a दे रखा है तो cot 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। उसके बाद है cot 3a दे रखा है तो cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। क्या हो जाएगा? cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। साइन क्यूब a का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या है? 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4। कुछ भी नहीं दे रखा है। अभी हम लोग क्या पढ़े? अभी आप लोग यहाँ पे पढ़े साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो बस यहाँ से साइन 3a प्लस 4 साइन क्यूब ए आपका आ गया और क्या है? 3 साइन ए। तो सिर्फ और सिर्फ साइन ए का फॉर्मूला निकालना तो आप वो भी निकाल सकते हैं, और अगर साइन क्यूब ए आया तो आप वो भी निकाल सकते हैं। तो इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन बना है, आपका फॉर्मूला बना है। उसके बाद 4 कॉस क्यूब ए क्या हो जाएगा? 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a। उसके बाद है कॉस क्यूब ए। कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला आप देख रहे थे तो भाई साहब 4 को नीचे भेज देंगे तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या आ गया? कॉस क्यूब ए आ गया। अब देखिए वही आपको सेम जो हम फॉर्मूला बताए सम और डिफरेंस के टर्म में, यहाँ पे सेम आपको लगातार दे रखा है तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा है यहाँ पे पर्टिकुलर tan और cot के बारे में बात करेंगे, टेंजेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक सिंपल सा स्लाइड है आपके सामने जैसे कि आपको दिख रहा है। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अभी आपको बता दिए tan a माइनस b क्या हो जाएगा। और देखिए और एक चीज़ आपको बताए थे कि tan 45 प्लस थीटा, तो tan 45 क्या हो जाता है? हमारा 1 हो जाता है ना। देखिएगा tan 45 प्लस थीटा लेंगे हम लोग तो tan a प्लस बी के फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देते हैं tan 45 डिग्री प्लस हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है क्या होता है? 1 होता है ना। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे आगे कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है ना। तो हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा है अपॉन 1 माइनस साइन 1 माइनस, आई होप आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा शायद, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाती है, यहाँ से आपको ये वैल्यू निकल के आ जाती है cos थीटा प्लस साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि tan वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये सब चीज़ें अगर याद नहीं हुआ तो फिर कैसे काम चलेगा। अब देखिए बहुत ही खास बात है, अभी तक हम लोग 2 एंगल के बारे में बात किया, हम लोग 3 एंगल के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए किसी भी आपका ट्रायंगल का। पता है ना, किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आपको तीनों एंगल दे रखा है, अगर आपको तीनों एंगल दे रखा है और उसका सम आपको 180 डिग्री देखने को मिल रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा?
तब जाकर के फॉर्मूला बनता है tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। बात समझे? अगर तीनों एंगल का सम आपको 180 डिग्री देखने को मिल रहा है, पाई देखने को मिल रहा है, तो उस टाइम फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, a प्लस सी प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो कॉट के टर्म में कॉट a प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, कॉट a इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी हो जाता है। उसके बाद देखेंगे, देखिए अगर आपको कंडीशन में क्वेश्चन आ गया, इफ करके क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आपको कंडीशन में क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू ट्रू दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू अगर ट्रू दे रखा है, तो आपका कंडीशन बनता है थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर एम थीटा इक्वल्स टू 2। ध्यान रहेगा। वैसे ही कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है, यहाँ पे थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। वैसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए भी। अब यहाँ पे मल्टीपल एंगल के बारे में बात करेंगे। क्या है, सब मल्टीपल एंगल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको बस सेम ही फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हाफ हाफ लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल चीज़ें होती है। तो साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2। सेम चीज़ें हैं जैसे अभी आप लोग पढ़े यहाँ पे साइन 2a क्या होता है, साइन 2a आपका होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है कि नहीं होता है। वैसे यहाँ पे साइन ए सिंगल है, तो इसका हाफ कहाँ आ जाएगा, ये तो नीचे ही आएगा ना, इसका हाफ कहाँ जाएगा, ये तो नीचे ही आएगा। वैसे ही कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे कॉस ए होगा, यहाँ पे क्या होगा कॉस ए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे cos 2a आप लोगों ने पढ़ा अभी जस्ट आप लोग पढ़े कि cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। वैसे ये आधा है, तो यहाँ पे आधा ही लग जाएगा। तो वैसे ही ये cos स्क्वायर के लिए भी है, tan के लिए भी है, और यहाँ पे 1 प्लस cos a के लिए भी है। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो सब चीज़ें कॉमन है, जो कि आपको पता है कि हाफ हाफ यहाँ पे हो जाता है एंगल। अब यहाँ पे साइन 18 डिग्री का फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही साइन 72 डिग्री का वैल्यू होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 72 डिग्री और 18 डिग्री को अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना। चलिए ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका साइन 72 डिग्री, और कितना होता है √5 माइनस 1 अपॉन 4। कितना होता है √5 माइनस 1 अपॉन 4। कॉस 18 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही कॉस 72 डिग्री का वैल्यू होगा, लेकिन वैल्यू होता क्या है, तो 1 अपॉन 4 √10 प्लस 2 √5 क्या होता है 1 अपॉन 4 √10 प्लस 2 √5। उसके बाद कॉस 36 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या होगा 1 अपॉन 4 इंटू √5 प्लस 1। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सारे को हमें याद करना पड़ेगा, तो हाँ जी बिल्कुल सोच रहे हैं, याद ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए साइन 36 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 √10 माइनस 2 √5। अभी आप लोगों ने कॉस 36 डिग्री का वैल्यू देखा क्या है 1 अपॉन 4 कॉस 36 डिग्री का वैल्यू याद कर लीजिए मेरे साथ साथ। क्या था, एक बार फिर से देखेंगे क्या था 1 अपॉन 4 इंटू √5 प्लस 1। और आप अगर साइन 36 डिग्री का वैल्यू देखना है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 √10 माइनस 2 √5। साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री एकदम मस्ट याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो कोई बनवाशी नहीं चलेगी। साइन 15 डिग्री क्या होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। वही कॉस आ गया तो चीज़ें प्लस में बदल जाती है। कॉस 15 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 याद रहेगा। और 10 15 डिग्री आपसे पूछा जाए तो बस क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा, है कि नहीं है। उसके बाद साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही आपको कॉस 15 डिग्री का वैल्यू होगा। और जस्ट अभी आप लोगों ने याद किया क्या है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। ठीक है, उसके बाद cos 75 डिग्री को देखिएगा, cos 75 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे cos 75 डिग्री tan 75 डिग्री cot 75 डिग्री, ऐसे फॉर नॉलेज देख लीजिएगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है।
cos 75 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही sin 15 डिग्री का भी वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। sin 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका √2 माइनस √2 अपॉन 2, और वही आपका cos 67.5 डिग्री का भी वही सेम वैल्यू हो जाता है। तो ये तीनों वैल्यू है जो कि आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे cos a अपॉन 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 प्लस cos a अपॉन 2 है कि नहीं है। चलिए उसके बाद यहाँ पे sin a अपॉन 2 इक्वल्स टू जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस cos a अपॉन 2, और tan a प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम का ये दे रखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम का भी वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे। साइन थीटा अगर और कॉस थीटा का अगर पावर में अगर ऑड नंबर है, अगर पावर में अगर ऑड नंबर है तो मिनिमम वैल्यू इसका -1 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा अगर में पावर में इवन अगर आप वैल्यू देख रहे हो तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका +1 हो जाएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा में अगर ऑड पावर दे रखे हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू -∞ होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा +∞ हो जाएगा। टेन थीटा अगर कॉट थीटा अगर इवन पावर में दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा +∞ हो जाएगा। सेक थीटा और कॉसेक थीटा अगर ऑड पावर्स में दे रखे हैं तो इसका क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू -∞ हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा +∞ हो जाएगा। सेक थीटा और कॉसेक थीटा में अगर इसका जो पावर है वो इवन में दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू आपका +1 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा +∞ हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा है। अगर a बड़ा है, कंडीशन दिया जाता है कि अगर a बड़ा है b से तो आपका मैक्सिमम क्या होगा a होगा, मिनिमम कौन होगा b है। अब भाई साहब ऑब्वियस है ना कि 5 बड़ा है 3 से, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम तो आपका 5 है और मिनिमम आपका क्या है 3 है। तो यही बात यहाँ पे बोला है, अगर b बड़ा होगा a से तो मैक्सिमम आपका b होगा, मिनिमम आपका क्या होगा a होगा। चलिए यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है और नीचे वाला फॉर्मूला यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए थीटा प्लस थीटा यहाँ पे है तो मैक्सिमम आपका 1 होगा और मिनिमम आपका क्या होगा 45 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर आपको दे रखा है तो मैक्सिमम आपका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस √a² प्लस b और मिनिमम आपका होगा -√a² प्लस b। ठीक है, b²। उसके बाद ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला है कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है और बोला गया है कि b बड़ा है a से तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका a प्लस b और आपका b बड़ा होगा अगर a से, अगर ये कंडीशन दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 2√ab। अगर आपका a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा दे रखा है और बोला जा रहा है कि b बड़ा होगा भाई a से तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका a प्लस b। ठीक है, और अगर बोला गया है कि b बड़ा होगा a से तो मिनिमम वैल्यू होगा आपका 2√a इंटू b, ध्यान रहेगा। चलिए तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस हम लोग क्या कॉस स्क्वायर थीटा के लिए बात किए, अगर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू इसका हो जाएगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर टेन थीटा कॉट थीटा के टर्म में दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 2√ab। चलिए आई होप आप लोग सभी को सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और सारे फार्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे आप लोगों ने डिस्कस कर लिए। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब का मीटर एकदम तेज़ी से बढ़ाइए क्योंकि जो सब्सक्राइब है जो कि आपके लिए भाई साहब सरप्राइज़ है वो आपको डेफिनेटली जल्दी देखने को मिले। और हाँ, ये काम आप लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोग करेंगे। सो जल्दी से एकदम मीटर बढ़ा देना और दिवाली का गिफ्ट आपकी तरफ से मेरे को मिल जाए, इससे बड़ा और खुशी की बात क्या हो सकता है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय एंड टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते हैं। हाँ, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू और हैप्पी दिवाली। ठीक है, हैप्पी एंड वेरी प्रॉस्परस दिवाली। ठीक है, एकदम दिवाली एकदम अच्छे से मनाइए, पटाखे चलाइए, मिठाई उठाई खाइए दोस्तों के साथ। और हाँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका भी हेल्प कीजिए क्योंकि इनसे बड़ा खुशी और इससे बड़ा दुआ कुछ होता नहीं है। सो हमेशा ऐसे ही करना है। चलिए हमेशा मिलेंगे इसी तरह और आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और डिफरेंट कुछ और कुछ नया। चलिए बाय बाय। और PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको ज्वाइन कर लेना है।